नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ महादेव रंग में। और मैं फिर से आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, महादेव रंग की तरफ से, चंद्रोहित नव की तरफ से बहुत बहुत सारा, बहुत बहुत सारा क्या, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि ये हमारा एक आखिरी महीना होने वाला है 2024 का। फिर न्यू ईयर आ जाएगा, एनर्जी चेंज, नया साल, नई एनर्जी, नई ऊर्जाएं। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग बहुत पॉजिटिव नोट पे अपना ये जो मंथ है अच्छे से बिताएं, शांति पूर्वक आगे के बारे में सोचें कि क्या करना है। और एक बार ज़रूर बैठ के सोचना आँख बंद करके कि मैंने इस पूरे लंबे वक्त में, इस पूरे साल में क्या क्या अनुभव किया, क्या मैंने सोल लेसन सीखे, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सीखा, जाना, समझा। उसके बारे में सोचना कि जब आप इस ईयर में घुसे थे, एंटर कर रहे थे, तो आप क्या थे, और जब आप एग्जिट मार रहे हो तो आप क्या हो, क्या आपकी सोल ने क्या सीखा, जाना। इसको ज़रूर आप लोग एक बार देखना, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आप लोग की लर्निंग क्या रही इस पूरे साल की। तो चलिए, बहुत ही पॉजिटिव नोट पे मैं आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। और ये रीडिंग जो होने वाली है, ये होने वाली है सेजिटेरियस आप लोगों के लिए, धनु राशि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का जो दिसंबर का मंथ है वो कैसा जा रहा है। हम उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और बहुत अच्छे से इस रीडिंग की शुरुआत करेंगे। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं आपकी रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि मेरा जो सेकंड चैनल है चंद्रोहितम, आप उसको जाइए, सब्सक्राइब करिए। उसमें मैं 2025 की लव रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ और दिसंबर में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी डिटेल में वो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ पे जाके सुन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग महादेव को प्यार दे रहे हैं, वैसे ही मेरे उस दूसरे चैनल को भी बहुत सारा प्यार दीजिए। चलिए, सेजिटेरियस आप लोगों का दिसंबर का मंथ कैसा जा रहा है, सबसे पहले हम उसके ओपनिंग मैसेजेस ले लेते हैं फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का दिसंबर का कैसा मंथ है, उसके कुछ ओपनिंग मैसेजेस। सेजिटेरियस के कुछ ओपनिंग मैसेजेस। फर्टिलिटी, ग्रोथ, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ग्रोथ देख रही हूँ लाइफ में, दिसंबर में ग्रोथ है, कंसीव कर सकते हो। और ये मुझे कार्ड थोड़ा सा ऐसी भी वाइब देता है कि जो आप दिसंबर मंथ में जो आप काम करोगे उसका फल कहीं ना कहीं आपको अब से आने वाले 9 मंथ्स के बाद मिलेगा, ठीक है। तो आपको दिसंबर के मंथ में बहुत जम के काम करना है, मेहनत करनी है। तो आपकी ग्रोथ जो है आने वाले लंबे टाइम के लिए बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो मेहनत करना है, मेहनत से नहीं भागना है, टीम वर्क करना है, कोलैबोरेट करके काम करना है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ देख रही हूँ जो दिसंबर में भी दिख रहा है। और प्रेगनेंसी तो मुझे दिख ही रही है कि यहाँ पे बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को जो भी कंसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हार्ट अटैक एंड लॉस। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एक आपका नुकसान दिख रहा है। कुछ इमोशनल लॉस हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, उस वक्त में अपने आप को थोड़ा सा संभालना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। कुछ ना कुछ ऐसा लॉस होगा। थोड़ा सा अपने बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते रहिए, चेक कराते रहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं हो गए कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये भी आपको बोला जा रहा है, कुछ ना कुछ लॉस है, कुछ नुकसान है। दिसंबर में कुछ मंथ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको एक पीड़ा सी फील होगी, दुख महसूस होगा। तो कोई बात नहीं, उसको भी एम्ब्रेस करना है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी है। और क्राउन चक्रा का कार्ड है। क्राउन चक्रा मुझे ये दिखाता है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से भेजे जाएंगे। और आपको बहुत सारे सपने आ सकते हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ नई शुरुआत हो रही है, कुछ ऐसा न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ये मुझे दिखाई दे रहा है। इंट्यूटिवली आपको चीज़ें फील हो जाएंगी। इंट्यूशन पावर आपकी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी दिसंबर के महीने में। आपको अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है, ये बोला जा रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। चलिए, हम सेजिटेरियस आप लोगों का एनर्जी भी देख लेते हैं। सेजिटेरियस की एनर्जी कैसी है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर।
दिसंबर में सैजिटेरियस की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है? एनर्जी, सैजिटेरियस की एनर्जी दिसंबर में मुझे कैसी दिखाई दे रही है? सैजिटेरियस, फर्स्ट कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यस, मैंने बोला ना कि फर्टिलिटी है, ग्रोथ है दिसंबर में, तो बहुत सारी अबंडेंस में प्रेगनेंसी भी आती है। तो प्रेगनेंसी है, अबंडेंस है, बरकत है, आपकी लाइफ में मनी वाइज हार्मनी मेंटेन रहेगी। बहुत सारी बरकत देख रही हूँ। लक्ष्मी जी आपकी तरफ न्योता दे रही हैं, आना चाहती हैं। आप उनको न्योता दीजिए, उनको बुलाइए अपने घर में। और यस, माता लक्ष्मी की अपार कृपा होने वाली है दिसंबर के महीने में। ग्रोथ है, सक्सेस है लाइफ में, और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे दिसंबर में वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आप अपनी लाइफ में अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, तो उसका एक बहुत अच्छा जो उदाहरण है वो ये है कि शीशे के सामने जाके खड़े हो जाइए और देखिए कि आप वहाँ पे कैसे दिख रहे हो। जैसा जैसे शीशे में अपने आप को देखोगे वैसा ही अपने आप को पालोगे दिसंबर में, क्योंकि आप मैजिशियन बन रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर झांको दिसंबर में कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए। तो आपके पास में बहुत सारी पावर देख रही हूँ दिसंबर के महीने में, जिसकी वजह से बहुत सारी ग्रोथ दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रहा है, खुशियाँ दिखाई दे रही है, फर्टिलिटी दिखाई दे रही है। यस, जादू कर रहे हो, जो वो गाना है ना, जादू है रे जादू तेरी आंखों का, पता नहीं बातों का, जो भी है, जो सॉन्ग है बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, मुझे इसको देख के याद आया। तो आप वो गाना ज़रूर सुन लेना, पता नहीं क्यों मेरे मुंह में वो सॉन्ग आया। चलिए, नेक्स्ट है डिसीट। यस, कुछ तो है आपका ना दिसंबर में, कुछ नुकसान है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। सैजिटेरियस, कुछ नुकसान हो रहा है, कहीं पे कुछ फेलियर मिल रहा है, कुछ लॉस हो रहा है आप लोगों को। मैं एक बार क्लैरिफाई करूं क्या? रुको, और विक्ट्री का कार्ड तो है, एक एक तरफ विक्ट्री भी है और एक तरफ नुकसान भी है। एक मिनट, आई हैव टू क्लैरिफाई दिस ना। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ, देखती हूँ क्या है ये, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी कि ये डिसीट, ये लॉस किस चीज़ में है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनल लॉस है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 of cups, 7 of wands, okay, the empress, ओके, ये जो मुझे नुकसान दिख रहा है कि कोई कंफ्यूजन है आपको किसी पर्सन को लेके, या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, कोई मदरली फिगर हो सकती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। हाँ, बाकी हाँ, मुझे जो समझ में आया, देखो मुझे यहाँ पे 2-3 एनर्जी पिक हो रही है जो मुझे लग रहा है। एक तो ये है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी मदर इन लॉ की वजह से, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप मैरिड हो तो ठीक है, तो मुझे मदर इन लॉ की वजह से कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप थोड़े से सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, एक तो मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। दूसरी एनर्जी पिक हो रही है कि जो लोग सिंगल हैं, मे बी आप लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाओगे कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, वो इमोशनल लॉस मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक इंसान कंफ्यूज हो सकता है, या उसका बिहेवियर जो थोड़ा हार्श हो सकता है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है रिश्ते में। तो ये मुझे 2 एनर्जी पिक हो रही थी, तो मुझे जो पिक हुआ वो मैंने बताया। और पता नहीं क्यों एक एनर्जी और पिक हो रही है मुझे कि आप अपनी प्रेगनेंसी का थोड़ा सा ख्याल रखना, कि आप भी प्रेग्नेंट हो और वो मिसगैरेज हो जाए। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ये भी पिक हो रहा है। तो मेरे को जो इंट्यूटिवली फील हुआ, जो मुझे मैसेजेस दिए, मेरे क्राउन में, जो भी क्राउन चक्रा में जो भी मैसेजेस आए, मैंने आपको बता दिए, क्योंकि मुझे एकदम से झलक सी आई थी कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सबके लिए डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे जो इंट्यूटिवली फील हुआ मैंने आप लोगों को बताया, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब आपकी लाइफ में और कुछ जनरल एनर्जी चेक इन कर लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की कुछ जनरल एनर्जी चेक इन।
जनरल एनर्जी और क्या है, जनरली और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, फिर स्पेसिफिक भी देखेंगे फॉर सैजिटेरियस। ओम नमः शिवाय। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर सैजिटेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, सिक्स ऑफ पेंटिकल। ओह पेंटिकल पेंटिकल, पैसा पैसा दिख रहा है सिर्फ, सारे ही कार्ड पेंटिकल के हैं, तो पैसा तो आ रहा है। एम्प्रेस का कार्ड फिर से है, तो प्रेगनेंसी तो है, ग्रोथ है, सक्सेस है, लग्जरी कंफर्ट आ रहा है लाइफ में, पैसा आ रहा है। आपको दान करने के लिए बोला जा रहा है दिसंबर में, ठीक है, कि अगर आप दान कर सकते हो दान को जरूर करना। और आप अपने दो सोर्स ऑफ इनकम बनाने का भी सोच रहे हो, मुझे ये दिख रहा है कि आप काम करते करते ही कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने का सोच रहे हो। मुझे ये भी पिक हो रही है एनर्जी, जनरल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई रोड ट्रिप लगा सकते हो आप दिसंबर में, कहीं पे ट्रैवल करके जा सकते हो। ट्रैवलिंग भी ज़रूर मुझे दिखाई दे रही है, और कोई भी अगर चैलेंजेस भी आएंगे तो आप उसे ओवरकम कर लोगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा लाइफ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने घर में, करियर में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है जनरल में, कि आप कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। और सिक्स ऑफ पेंटिकल कहीं पे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हो, बट वो हो नहीं पा रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, या कुछ फाइनेंसेस, कहीं पे पैसा दे रहे हो किसी को, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर के मंथ में, कि कोई आपसे पैसा मांग सकता है, आप किसी को पैसा देते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने करियर में, अपने उस फाइनेंसेस में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। जनरल एनर्जी मुझे ये पिक हुई है आप लोगों की। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर सैजिटेरियस, सॉरी, सैजिटेरियस की लव लाइफ में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस की लव लाइफ में मुझे क्या दिख रहा है। सैजिटेरियस, एक सेकंड, कार्ड्स गिर गए, देख लेती हूँ क्या है वैसे तो। सैजिटेरियस, एट ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, मैंने यही कार्ड देखा था, सेवन ऑफ कप्स और एट ऑफ कप्स दोनों कार्ड आए थे। तो आप अपनी किसी पास्ट में अटके हुए हो, पास्ट में कुछ हुआ है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो बोला जा रहा है उससे बाहर निकलो। आपको अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपकी लव लाइफ में। मुझे यहाँ पे पास्ट का कुछ सीन दिख रहा है, कि पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। और कहीं आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, कहीं आगे बढ़ो, फॉरवर्ड मूवमेंट लो। और सिक्स ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा अपने आप बैठो, साथ में बैठो, तो आप चीज़ों को आगे लेके बढ़ पाओगे। आपकी लव लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है, कहीं पे पास्ट में अटके हुए हो, कोई थर्ड पर्सन के बारे में सोच रहे हो। और अपने आप को भी प्यार करो जो आपने आज तक नहीं किया, ये बोला जा रहा है आपके लिए, ठीक है। और आपकी लव लाइफ में फोर ऑफ सॉर्ड्स दिखाई दे रहा है, कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ट्रैवल तो कर ही रहे हो, ट्रैवलिंग का कार्ड तो है ही, बट आपकी लव लाइफ में आप मुझे बहुत ज़्यादा पॉज लेके सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे आप एक्टिव नहीं हो अपनी लव लाइफ में। पास्ट की चीज़ों को रिमेंबर करना, उसको सोचना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हो बेसिकली दिसंबर के महीने में सैजिटेरियस आप लोग। उसके साथ साथ थ्री ऑफ कप्स है, सोशल गैदरिंग, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना, यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ थर्ड पर्सन है यहाँ पे, जिसकी वजह से मे बी ये प्रॉब्लम्स चल रही हों। और यस, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपकी लव लाइफ में। उसके साथ साथ है थ्री ऑफ वेंट्स, कि दिसंबर एंड होते होते क्या होगा, कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं थोड़े वक्त के बाद। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, और आगे के बारे में फॉरवर्ड मूवमेंट लोगे। बट फिर से थ्री थ्री की एनर्जी है, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका ऑन ऑफ चलता रहेगा, नो कांटेक्ट में रहोगे, कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम है।
मैं देखूंगी भी कि बार बार ये 3 3 क्यों आ रहा है। उसके बाद है नाइट ऑफ कप्स। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के मैसेज या कॉल का वेट कर रहे थे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स होने से भी बचना, या आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, या आपका जो भी एम्बिशन है उसको चूज़ करो और आगे बढ़ो अपने एम्बिशन को लेके, ठीक है। एक बार मैं चेक करती हूँ कि 3 3 बार बार क्यों आया है। 2 बार आ रहा है तो कोई स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है मुझे। ये बार बार 3 3 क्यों, आपकी रीडिंग में ही 3 3 के कार्ड्स बहुत हैं। 3 3 के कार्ड्स क्यों आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड का कार्ड है। ये मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे थर्ड पार्टी का बार बार दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पास्ट से पर्सन आ गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं कि एक पर्सन है जिसके साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, थोड़ा सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में स्टक हो, या कोई पर्सन है जो सोच रहा है आपके बारे में, स्टक है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और कहीं ना कहीं पास्ट के साथ भी रिकनसाइल है। तो यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मेरे को सैजिटेरियस आप लोगों की लव लाइफ में कोई 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, ठीक है। इस वजह से ये रिश्ता हैंग्ड है, रुका हुआ है, या ऑन ऑफ में चलता होगा, या दिसंबर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट के बारे में सोचना, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट से इंसान निकल नहीं पा रहा, हील ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे इस रिश्ते में, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए आपके करियर और फाइनेंसेस देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का करियर और फाइनेंसेस, सैजिटेरियस का करियर और फाइनेंसेस कैसा रहेगा। सैजिटेरियस, सैजिटेरियस का करियर और फाइनेंसेस, आपका करियर और आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे। आपका करियर भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मुझे आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। करियर में आपने जो भी पास्ट में मेहनत करी थी उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, बहुत सारी ग्रोथ है। आप खुद एक ऐसा पोर्टल बन रहे हो जो बहुत सारा पैसा कमा सकता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम बनाने की पूरी पूरी कोशिश करोगे, और आप खुद एक मैजिशियन हो, जो चाहोगे वो पालोगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड फिर से आ गया है, पहले भी आया था कि जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा, ठीक है, आपके करियर में। तो यस, आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है कि जैसा आप बोओगे वैसा पाओगे। तो यस, आपने अच्छा किया था तो इस वजह से अच्छा मिल रहा है। तो आपका करियर टॉप क्लास दिखाई दे रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा पैसा भी दिख रहा है, पैसे भी बहुत अच्छे हैं, एकदम मस्त इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, लग्जरी कंफर्ट सब कुछ है। आपका करियर, पैसा सब ठीक है, बट आपकी लव लाइफ मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए आप लोग आगे बढ़ो। चलिए अब हम ये देखते हैं, जो न्यू मून फुल मून आएगा, जो न्यू मून फुल मून आएगा उस पर आपकी लाइफ में और क्या चेंज आ सकता है फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस की न्यू मून और फुल मून पे क्या चेंज आ सकता है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओ माय गॉड, महादेव 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 अपने होने की जो कहते हैं ना साक्षात एक अनुभव कराना, वो इन कार्ड्स के थ्रू करा देते हैं मुझे। देखो मैंने यही चीज़ बोली थी कि जो आपने कर्मा किया था, हार्डवर्क जो पास्ट में किया था, उसका फल आपको मिल रहा है, वही चीज़ आ गई। ओ माय गॉड महादेव, ओ माय गॉड। मेरी रीडिंग ना, इसलिए तो मुझे मज़ा आता है काम करने में, कि परमात्मा अपने होने का साक्षात मुझे अनुभव करा देते हैं, अनुभूति करा देते हैं कि बेटा मैं हूँ। ओ माय गॉड, तो जो आपने मेहनत करी थी उसका ही फल आपको मिल रहा है, जो आपने पास्ट में किया था, ठीक है। तो वो शिफ्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद है, जो भी आंसर्स चाहिए, जो भी सीख कर रहे हो कि मेरी लव लाइफ में क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ठीक होगा, वो आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। फुल मून इन जेमिनाई में है, तो यस, बहुत जल्दी आपको मिलेंगे वो सारे आंसर्स। और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दो। ये 2 बार कार्ड आया है कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है
उसको रिलीज़ कर देना, आगे बढ़ना, क्योंकि यस कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी लव लाइफ में। बेसिकली मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, तो जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर देना, आगे बढ़ना और रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। चलिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए दिसंबर के लिए फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? सेजिटेरियस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है फॉर सेजिटेरियस? आपके लिए गाइडेंस है कॉम्प्रोमाइज़। मैंने बोला ना कि आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये मेरे को मोस्टली रिश्ते में दिखाई दे रहा है कि जब हम किसी दो लोग के साथ होते हैं तो मे बी ये दिख रहा है कि मे बी आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा हो या डिस्टर्ब चलेगा, लेकिन आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके उस चीज़ को ठीक भी कर लो। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मंथ एंड होते होते नए साल तक आपकी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, नया साल आने से पहले ही ठीक हो जाएंगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इस तराजू को बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है। और क्या आ रहा है दिसंबर के लिए? यू आर रेडी, आप तैयार हो जाओ अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए, सेकंड बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हो जाओ। मतलब बेसिकली तैयार रहो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है दिसंबर में, ये एंजल्स बोल रहे हैं। यस का कार्ड है, ये यस क्यों बोल रहे हैं ये भी चेक कर लेते हैं। चलो कि एंजल्स किस चीज़ को लेके यस बोल रहे हैं, किसके लिए हाँ बोल रहे हैं, ये यस का कार्ड क्यों आया है, ये यस का कार्ड क्यों आया है। मुझे बहुत मज़ा आता है रीडिंग ऐसे करने में ना, जब सारे कार्ड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो मतलब लगता है कि हाँ सब अच्छा हो रहा है। मतलब महादेव है मेरे साथ। द व्हील का कार्ड है। यस का कार्ड ये आया है कि आपका जो नसीब का पहिया है, जो किस्मत का पहिया है, वो ज़रूर घूमेगा, चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होंगी, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपको पूरे महीने में लगे कि मेरी लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा चांद, मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत प्रॉब्लम है, तो ये यस का कार्ड ये कहता है कि यस आप परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं, समय हर वक्त एक जैसा नहीं होता। अगर डाउन टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। तो व्हील का कार्ड ये दिखाता है कि यस आप लोगों का भी जो किस्मत का पहिया है वो घूमेगा, ये बोल रहा है। हाँ देखो टावर मूवमेंट का कार्ड आ गया ना फिर से, कि जो भी टावर मूवमेंट आएगा दिसंबर में आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो यस उस पर थोड़ा सा सब्र रखना, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना, चीज़ें पॉजिटिवली टर्न होंगी आप लोगों के लिए। अगर रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइड करेगी। और किसी भी तरीके की कोई भी तीसरे पर्सन को लाके अपने रिश्ते को ख़राब मत करना। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आके इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दे, ठीक है। और उम्मीद बना के रखना, होप बना के रखना कि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए एंजल्स आपको बोल रहे हैं यस। तो ये है सेजिटेरियस आप लोगों की दिसंबर मंथ की बहुत अच्छी सी रीडिंग, जहाँ पे पैसा रुपया तो बहुत है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को आप लोग बैलेंस कर लेना, बैलेंस बिठा लेना, ठीक है। चलिए बहुत जल्दी आपके साथ मिलेंगे नई रीडिंग में। सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। हर हर महा